तो दोस्तों फिर से हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जहां एक साधारण सा दिखने वाला लड़का असल में बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह हर जगह अपनी पहचान बदलकर जीता है, क्योंकि अगर उसका सच सामने आ गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ खतरनाक दुश्मन उसे ढूंढते हुए धरती पर आ चुके हैं। यह सिर्फ भागने या छुपने की कहानी नहीं है, बल्कि उस लड़के की दास्तान है जो हालात से हारने के बजाय अपनी छुपी ताकत को पहचानता है और मौत से भरी इस जंग में खुद को एक योद्धा के रूप में खड़ा कर देता है। इस मूवी के स्टार्ट में हम स्पेस को देख, जहाँ से कोई पृथ्वी की तरफ आगे बरच रहा था, जिसके बाद वो एक काफी घने जंगल में पहुंच जाता है और वहीं पर उसी जंगल में दो आदमी सो रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों में से एक को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे कोई एलियन अपनी तरफ खींच लेता है। तब ये देखकर उसका दूसरा साथी फौरन वहां से भाग जाता है और इस लड़िचके के पीछे भी बहुत ही खतरनाक एलियन पड़ी छिप चुका था। लेकिन ये लड़िचका भी कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये भी एक एलियन था और यही वजह थी कि वो काफी तेजी से भाग पा रहा था। लेकिन बहुत तेज भागने के बावजूद भी वो एलियन जो उसके पीछे पड़ा हुआ था उसे पकड़ लेता है और यही वो खतरनाक एलियन होता है, यानी मोगाडोरियन। और ये एलियन दिखने में इंसानों जैसा ही लग रहा था। उस लड़के की टांग पर हम एक अजीब सा निशान भी नोटिस करते हैं, लेकिन वो खतरनाक एलियन यानी मोगाडोरियन उसे मार डालता है। इसके बाद हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा था और उसके पैर में भी सेम वैसा ही निशान था। लेकिन तभी उस निशान में कुछ होने लगता है और उसका पैर पानी के अंदर ही तेज रोशनी के साथ बुरे तरीके से जलने लगती है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द भी होता है। साथ साथ उसे अपने साथी का विजन भी आता है, जहाँ पर उसके साथी को उस खतरनाक मोगाडोरियन ने मार दिया था। और देखते ही देखते उसके पैर पर जो लाइट जल रही थी वो और ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे उसकी फ्रेंड काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। साथ साथ जॉन भी किनारे पर आकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सारे एलियन हैं और ये वाले अच्छे एलियन हैं जो लोरियन प्लेनेट से पृथ्वी पर रहने आए हैं, क्योंकि उनके प्लेनेट पर मोगाडोरियन ने हमला कर दिया था। और मोगाडोरियन ऐसे खतरनाक एलियन होते हैं जो सभी प्लेनेट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि लोरियन प्लेनेट के एलियंस ही मोगाडोरियन को खत्म कर सकते हैं, तो यही वजह थी कि वो पृथ्वी पर आए थे। और ये टोटल 8 थे और ये तब तक रहेंगे जब तक कि इनके पावर्स डेवलप ना हो जाएं। और जब ये एलियन फुली डेवलप्ड हो जाएंगे तो वो मोगाडोरियन को हरा देंगे। लेकिन उनकी पावर्स बढ़ने से पहले उन्हें छुप कर रहना होगा, वरना मोगाडोरियन इन्हें मार देंगे। अब मोगाडोरियन इनके पीछे इसलिए पड़ गए थे क्योंकि मोगाडोरियन को इन लोगों से खतरा होता है, क्योंकि इन 8 एलियंस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। क्योंकि न तो ये आग में जल सकते हैं और न ही पानी में डूब सकते हैं, लेकिन उनकी पावर्स डेवलप होने में अभी टाइम था। और तभी जॉन के पास एक आदमी आता है जो कि उसका प्रोटेक्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोगाडोरियन को लोरियन प्लेनेट से आए इन 8 एलियंस के बारे में पता चल चुका था और यही वजह थी कि वो उन्हें एक एक करके मार रहे थे, क्योंकि ये एलियन तब तक नहीं मर सकते जब तक कि इन्हें एक सीरीज में एक सीक्वेंस में न मारा जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इनकी टांग पर जो निशान था वो हर एलियन के वजूद के बारे में बताता है। और जब भी ये निशान जलने लगता है तो इसका मतलब होता है कि एक एलियन मर चुका है। इसलिए जब जॉन का साथी यानी वो एलियन मर चुका था तो पानी के अंदर उसके पैर पर वो निशान जलने लगा था। और अब तक मोगाडोरियन ने 3 एलियंस को मार दिया था और अब बारी होती है जॉन की, क्योंकि जॉन ही असल में नंबर 4 था। अब जॉन का प्रोटेक्टर उसे लेकर इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि मोगाडोरियन को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। तो इसलिए वो प्रोटेक्टर जॉन के सारे सबूत मिटा देता है और इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था जब वो किसी जगह को छोड़कर जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और जब जॉन अभी भी शहर में एडजस्ट होता ही है तो उसे फिर से शहर बदलना पड़ जाता है। अब बार बार शहर चेंज करने की वजह से जॉन काफी तंग आ चुका था। इसके बाद वो एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉन को नई आइडेंटिटी, नई पहचान मिलती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। और यहीं पर हम एक लिजर्ड को भी देखते हैं जो हर टाइम जॉन पर नजर रखे हुए था। इसके बाद जॉन और उसका प्रोटेक्टर एक नए शहर में एक नए घर में आ जाते हैं। इसके बाद वो लिजर्ड डॉग में कन्वर्ट होकर जॉन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो डॉग हर चीज को बड़े गौर से देख रहा था। इसके बाद हमें जॉन का पुराना घर दिखाया जाता है जहाँ पर नंबर 6 एलियन आती है जिसका नाम टेरेसा होता है और वो जॉन के घर को आग लगा देती है। अब सीन शिफ्ट होता, इसके बाद जॉन कॉलेज जाता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके और किसी को इसके बारे में पता भी न चल सके। और इसी कॉलेज में वो सारा नाम की एक लड़की से मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक काफी रूड लड़का था जो जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसी वजह से उन दोनों के बीच कुछ बहस हो जाती है। दूसरी तरफ मोगाडोरियन जॉन के पुराने घर पर पहुंच गए थे, लेकिन जॉन उन्हें वहां पर नहीं मिलता। इसके बाद हमें जॉन दिखाया जाता है जिसकी पावर्स डेवलप होकर काफी बढ़ चुकी थी, यानी उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन जॉन का प्रोटेक्टर उसे रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जॉन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जॉन अपनी फ्रेंड सारा के घर डिनर पर जाता है, जहां पर वो सारा की फैमिली से मिलता है, क्योंकि जॉन की अपनी फैमिली तो थी नहीं, इसलिए उनके बीच काफी अच्छा फील कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ जॉन का प्रोटेक्टर पूरी सिटी की डिटेल्स निकाल रहा था, जहां पर उसे एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि असल में एक एलियन हंटर था और उस एलियन हंटर के बेटे सैम की फ्रेंडशिप जॉन से हो गई थी। इसके बाद वो प्रोटेक्टर उनकी सारी डिटेल्स निकाल लेता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर उस प्रोटेक्टर को एक बेसमेंट भी मिलती है और वहां पर उसे एलियन के निशान मिलते हैं। तो वो सोचता है
है कि यहाँ पर एलियन नंबर 3 आया होगा, लेकिन तभी उसी बीच मोगाडोरियन ने उसे मार दिया था। और इसी दौरान उस प्रोटेक्टर को वहाँ पर एक अजीब सा पत्थर भी मिलता है जिसके अंदर नीले रंग की कोई चीज लगी हुई थी। घर आकर वो प्रोटेक्टर इस पत्थर को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये असल में एक खास किस्म का मैप है जो कि सारे प्लेनेट को एक तरह से जोड़ता है। दूसरी तरफ जॉन सारा के साथ एक पार्क में आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो रूड लड़का भी आ जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जॉन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जॉन भी चुप नहीं बैठता, बल्कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनका मुकाबला करता है, क्योंकि वो सारा को मुसीबत में देखकर कंट्रोल से बाहर हो गया था। लेकिन अब उसकी पावर्स के बारे में उसके फ्रेंड यानी एलियन हंटर के बेटे को पता चल जाता है, यानी सैम को। इस बात की वजह से सैम को काफी गुस्सा आता है और वो जॉन से कहता है, मेरे फादर ने अपनी सारी जिंदगी एलियंस को ढूंढने में ही लगा दी, जिसकी वजह से सारे लोग उन्हें पागल कहते थे। लेकिन वो अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि एलियंस तो सच में होते हैं। और देखो ना, तुमने ये अजीब बात साबित भी कर दी। लेकिन जॉन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चले, तो इसीलिए वो सैम को मना करता है कि वो उसके बारे में किसी को भी न बताए, क्योंकि अगर उसने किसी को बता दिया तो पृथ्वी पर मौजूद सारे एलियंस खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सैम उसे कहता है, ओके ऑलराइट, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आखिरकार तुम मेरे फ्रेंड ही तो हो। लेकिन दूसरे दिन जॉन के घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है, क्योंकि वो जो रूड लड़का था वो इसी पुलिस ऑफिसर का बेटा था, जिसे कल रात जॉन ने काफी मारा था। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जॉन को वार्निंग देता है कि मेरे बेटे से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद प्रोटेक्टर जॉन को काफी डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो प्रोटेक्टर फिर से सिटी चेंज करने का सोचता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जॉन की किसी ने उस टाइम की वीडियो वायरल कर दी थी जब वो स्विमिंग कर रहा था, यानी जब उसकी टांग पानी में जल रही थी, और ये वाली वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसका मतलब साफ था अब मोगाडोरियन को उनके बारे में पता चल जाएगा, तो इसीलिए उन्हें वहां से जाना होगा। लेकिन जॉन शहर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो नहीं भागेगा। दूसरी तरफ हम नंबर 6 एलियन को देखते हैं, जो उस टाइम जॉन की वही वायरल वीडियो देख रही थी, और इसकी वजह से उसे जॉन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जॉन के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके प्रोटेक्टर को एलियन ने पकड़ लिया है। इसके फौरन बाद जॉन अपने फ्रेंड सैम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने एक्सरे की मदद से अंदर का सारा नक्शा देख लेता है, और इसके बाद ही वो दोनों अंदर जाते हैं। वहां पर जॉन को उसका प्रोटेक्टर मिल भी जाता है, और जब ये लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां पर मोगाडोरियन आ जाते हैं। आते ही वो इन पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर जॉन का प्रोटेक्टर उसे बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करता है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इस वजह से वो खुद मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसका प्रोटेक्टर जॉन को वही पत्थर देता है, और वो कहता है ये सारी दुनिया का मैप है और चाबी है दुनिया की। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम सभी को इकट्ठा करो और सारे मोगाडोरियन को मार डालो। जाते जाते सैम जॉन को बताता है कि इस पत्थर का आधा टुकड़ा मेरे पास है। इसके बाद वो दोनों सैम के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी पूरे शहर की पुलिस जॉन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने जॉन पर तरह तरह के इल्जाम लगा रखे थे। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर सारा को भी जॉन से दूर रहने के लिए कहता है। वो सारा को बताता है कि जॉन एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसकी वजह से सारा को भी जॉन पर शक होने लगता है। फिर सारा जॉन के पास चली जाती है और ये दोनों छत पर होते हैं, लेकिन इससे पहले कि जॉन सारा को कुछ बता पाता, वहां पर पुलिस आ जाती है, और जल्दी जल्दी वहां से भागने की वजह से सारा वहां से गिर जाती है। लेकिन जॉन अपनी एलियन पावर्स की मदद से सारा को बचा लेता है, जिसके तुरंत बाद जॉन और सारा वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस ने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, और यहाँ पर भी जॉन पुलिस से बचने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो सारा को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का बेटा यानी वो रूड लड़का उन दोनों को भागते हुए देख लेता है। इसीलिए वो अपने फादर के साथ मिलकर जॉन और सारा को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उन लोगों के रास्ते में मोगाडोरियन आ जाते हैं, जो उस पुलिस ऑफिसर को तो फौरन मारकर घायल कर देते हैं, और पुलिस ऑफिसर के बेटे को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसका पीछा करते करते जॉन भी यहाँ पर आ जाए। उधर जॉन और सारा बचते बचते स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन मोगाडोरियन भी अब वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इस बारे में सैम जॉन को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है, तो इसके लिए स्कूल में जॉन मोगाडोरियन का वेट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है, और हम वहां पर नंबर 6 एलियन को देखते हैं, और ये भी जॉन के ही प्लेनेट की थी, यानी वो जॉन के साथ ही थे। और इस नंबर 6 एलियन की पावर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, और इसी वजह से वो मोगाडोरियन को टक्कर देती है, और यहाँ पर वो जॉन की जान भी बचा लेती है, क्योंकि जॉन की पावर अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन जब मोगाडोरियन हारने लगते हैं तो वो खतरनाक एलियन को रिलीज कर देते हैं, और इस एलियन का टारगेट कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। और जॉन को खतरे में देखकर उसका डॉग भी एक खतरनाक क्रिएचर में बदल जाता है, क्योंकि ये डॉग भी असल में जॉन की प्रोटेक्शन के लिए ही था, और वो खतरनाक एलियन और वो क्रिएचर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो खतरनाक एलियन जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। अब यहाँ पर जॉन अलग अलग ट्रिक्स यूज करके उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं मरता, और तभी वहां पर जॉन का डॉग भी आ जाता है, क्योंकि अब वो भी एक क्रिएचर ही था, तो इसीलिए अब वो मोगाडोरियन के एलियन से लड़ता है। लेकिन अब नंबर 6 पर मोगाडोरियन भारी पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर होने लगती है। लेकिन अब जॉन की पावर्स काफी हद तक डेवलप हो चुकी थी।
तो इसीलिए जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नंबर 6 की हेल्प करता है। अब जॉन और नंबर 6 और मोगाडोरियन के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिस फाइट में कभी तो ये दोनों भारी पड़ते हैं और कभी मोगाडोरियन। लेकिन तभी मोगाडोरियन एक और क्रिएचर को रिलीज कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि जॉन की पावर्स फुल्ली डेवलप हो चुकी थी, तो इसलिए अब वो इस क्रिएचर से नहीं डरता, तो दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मार डालते हैं। लेकिन इस वजह से वो खुद भी काफी कमजोर हो जाते हैं और तब मोगाडोरियन जॉन का गला पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर जॉन अपनी पावर से उस मोगाडोरियन की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मोगाडोरियन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो फटने वाला होता है। लेकिन अगर जॉन उसके साथ रहता तो वो भी ब्लास्ट हो जाता। तो इसलिए नंबर 6 आकर जॉन को बचा लेती है और इस तरह से वो दोनों मोगाडोरियन को मार डालते हैं। मोगाडोरियन के एक्सप्लोड होने की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों बच जाते हैं। इसके बाद जॉन और नंबर 6 उन दोनों पत्थरों को आपस में जोड़ते हैं और ऐसा करते ही वो पत्थर अपने आप राख बन जाता है। इट्स मीन उस पत्थर में जो कुछ भी था अब उन दो के पास आ चुका था। और तभी वहां पर वो रूड लड़का भी आ चुका होता है, जो कि जॉन को बस उसका एक बॉक्स लौटाने आया था, क्योंकि जॉन का ये बॉक्स उसने चुरा लिया था। साथ साथ उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, तो इसीलिए वो जॉन से माफी भी मांगता है। इसके बाद जॉन सारा को गुड बाय कहता है, क्योंकि उस मैप की मदद से उसे अलग अलग जगहों पर जाना था ताकि वो मोगाडोरियन को जड़ से खत्म कर सके, जिससे पूरे यूनिवर्स में अमन और सुकून हो जाए। लेकिन जाते जाते जॉन सारा से कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद जॉन, नंबर 6 और सैम वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करती है ऐसी और शानदार कहानियां लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली बार जब भी कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।